दोस्तों, वो कहते हैं ना, लोहे को तो लोहा ही काटता है। इसलिए चाइना को चाइना की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। आज यही आर्टिकल जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना जो इंडिया के लिए घेराव पैदा कर रहा है, चाइना जो इंडिया को हर डायरेक्शन से काउंटर करना चाहता है, उसके ऊपर दो ऐसे इंडिया के स्टेप हैं जो चाइना के इस सारे स्ट्रक्चर को लगभग फेल कर देते हैं। जानने की कोशिश करते हैं चाइना क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है और इंडिया के दो ऐसे स्टेप्स जिससे कि चाइना के ये सारे जो काउंटर अटैक हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये इमेज देख सकते हैं, मोहम्मद मिर्जू जो कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने लोगों को यहाँ से ले जाइए। उसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को वहां से निकालने की तैयारी कर ली है और डेफिनेटली एक स्लॉट में लोग आ भी चुके हैं। अब उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, हमें एक अपडेट मिलती है चाइना की तरफ से कि चाइना के डिफेंस पर्सनल्स जो है, चाइना के डिफेंस कॉपरेशन जो है, वो मालदीव के साथ कहीं ज्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। एंड डेफिनेटली यस, राइवल जो इंडिया था वो एक्सपेल हो चुका है, ऐसा चाइना का कहना था। और अब इंडियन ओशियन के अंदर चाइना का डोमिनेंस होगा। इंपॉर्टेंट ये भी देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री असिस्टेंस बेसिकली मालदीव को इंडिया से मिलती थी, अब वो एग्रीमेंट कैंसिल करके मालदीव ने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए चाइना से एग्रीमेंट साइन कर लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि वो मिलिट्री असिस्टेंस चाइना मालदीव को देना चाहता है या फिर अपने लिए एक मिलिट्री एडवांटेज क्रिएट करना चाहता है। चाइना इज ट्राइंग बेस्ट, लेकिन आपका एक काउंटर अटैक जो है वो इंडिया के साथ ऑलरेडी इंडिया के पास अवेलेबल है। बीजिंग ने क्या कंफर्म किया? बीजिंग का कहना यह था कि हमारे डिफेंस पर्सनल्स जो हैं वो 4 टू 13 मार्च के बीच में विजिट हुई तीन कंट्रीज की। पहला मालदीव, क्योंकि मालदीव उनके साथ काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है आज के टाइम पे जब से मालदीव की गवर्नमेंट बदली है। दूसरा श्रीलंका। आप भी मानते हो अब श्रीलंका को तो लगभग चाइना ने अपने लीज पे ले लिया है। कुछ पोर्ट ऐसे हैं चाइना के, श्रीलंका के, जो चाइना ने लीज पे ले लिए हैं और काफी लंबे टाइम तक, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर का एग्रीमेंट हो चुका है वहां पे। और तीसरा कंट्री देखने को मिलता है नेपाल। और इससे चाइना चाहता यह है कि हम फ्रॉम ऑल द साइड, लाइक फ्रॉम द सदर्न बाउंड्री जो कि हमारे पास इटसेल्फ टेरिटोरियल बाउंड्री है, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री देखने को मिल रही है, उस साइड से श्रीलंका और मालदीव के साथ क्लोज कोऑपरेशन। तिब्बत की तरफ से चाइना की हरकतें हम देखते ही आ रहे हैं। इसके साथ साथ में चाइना नेपाल के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप बनाता हुआ जा रहा है। तो यहां पे सवाल यह देखने को मिला कि एक इन डेप्थ डिफेंस कॉपरेशन जो है वो चाइना इन तीनों कंट्रीज के साथ में शेयर करना चाहता है, क्लोज बेसिकली टाइज बनाना चाहता है। ऐसा उन्होंने शेयर किया अपने वीचैट ऑफिशियल अकाउंट से। मतलब ये कहना था उनका कि एनी हाउ इंडिया को हम काउंटर करना चाहते हैं। अब सवाल यहां पे ये आता है, पीपल लिबरेशन आर्मी के ऐसे बहुत सारे स्टेप चलते रहते हैं। इवन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अभी भी रिसेंटली एक स्पीच दिया जिनमें उन्होंने क्लियरली बोला कि देखिए दोनों कंट्रीज के लिए इस टाइप की टेंशन को मेंटेन करना कहीं भी फेवरेबल नहीं है। और क्योंकि चाइना किसी टाइप का रेजोल्यूशन नहीं चाहता, दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई है। और मालदीव को जिस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है चाइना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालदीव को ही होने वाली है। क्योंकि जैसे श्रीलंका चाइना के डेप ट्रैप में आया था, वैसे ही मालदीव भी आ जाएगा और उसके बाद मालदीव के पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे। सवाल ये है कि इंडिया ने इसका काउंटर अटैक क्या किया है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि जो साउथ एशियन आइलैंड नेशन है वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस है। और क्यों? क्योंकि चाइना का कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाने का आइडिया जो है वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, 7500 किलोमीटर की हमारी अपनी कोस्टल बाउंड्री है। और वो 7500 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री इंडियन ओशियन के लिए वैसे ही स्ट्रेटेजिकली इंडिया को काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। साथ साथ में नेपाल के साथ जो हमारे डिस्प्यूट होते हैं उसके बावजूद भी नेपाल और इंडिया के बीच में काफी बड़ी सॉफ्ट पावर देखने को मिलती है। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन पीपल टू पीपल टाई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद बताइए, आप कितने सारे ऐसे नेपाली लोगों से मिलते हैं जो इंडिया के अंदर बखूबी काम कर रहे हैं और खुशी से काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना इस टाइप की फैसिलिटी इंडिया को, कि इंडिया के अलावा चाइना दे पाएगा? मींस नेपाल के लोगों को क्या चाइना इस टाइप की फैसिलिटी दे पाएगा? दो कारण है। पहला, चाइना कभी भी अपनी मार्केट को दूसरे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाता। और दूसरा, हिमालयाज जो कि फिजिकल बैरियर का काम भी करते हैं, वो ये चीज पॉसिबल होने में काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना ये सब हरकतें जो कर रहा है
उसके बावजूद इंडिया की विन विन सिचुएशन कैसे है? देखो, कभी-कभी गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट लेके आती है और हमें लगता है कि शायद ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन हर प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे टनल ही देख लो, रिसेंटली मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में एक टनल जो है, उसका इनॉग्रेशन किया। चाइना को इतनी परेशानी हुई कि चाइना का कहना ये है कि इंडिया जानबूझ के तिब्बत के अंदर इंक्रूजमेंट करना चाहता है, वहां पे कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को डिस्टर्ब करना चाहता है। ये तो वही बात हो गई कि जब चोरी की, उसके बाद में बोला कि चोर कौन है, चोर कौन है। तो पकड़ा तो चाइना ही जाना है, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉट अबाउट द सेला टनल, हम बात करना चाहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ी एक एडवांटेज है इंडिया के लिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमें काफी बड़ा कोऑपरेशन, काफी बड़ा कनेक्टिविटी, काफी बड़ी जो आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है हमारे कोस्टल एरिया की दे देता है, एंड विद लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ये हमारे सारे कोस्टल पोर्ट जो हैं उनको काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के साथ में यस, ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन होगा, प्रोडक्शन को हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि नीड के टाइम पे हमारी नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स को हम इजीली इस एरियाज के अंदर बेसिकली ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, इतना ही नहीं, अब जैसे ये पोर्ट हमारे काफी ज्यादा एक्टिव होंगे और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एवरी कंट्री विल ट्राई टू डू देयर कमर्शियल with their commercial infrastructure development, their commercial project, their commercial basically enlightenment जो है basically वो हर कंट्री यहाँ पे देखना चाहेगा, करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेगा, इस मार्केट को यूज भी करना चाहेगा, एंड दैट्स अ बिग स्ट्रेटेजी। क्योंकि अगर किसी भी एरिया में आपका मूवमेंट ज्यादा होता है, कोई इकोनॉमिकल एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो ग्लोबली एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। और दूसरा एक स्टेप इंपॉर्टेंट ये है कि मालदीव जब इंडिया के अगेंस्ट जाना शुरू हुआ, तो इंडिया ने टारगेट किया मॉरिशस को। टारगेट करने की ऐसा कोई बात नहीं थी। टारगेट करने की बात यह है बस सिंपल कि इंडिया ने एक अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशन मॉरिशस के साथ बनाना स्टार्ट किए, और नॉट ओनली मॉरिशस, अलोंग विद द मडागास्कर एज वेल। अब मॉरिशस के अंदर रिसेंटली हमने अपनी एयर स्ट्रिप जो है वो बेसिकली लॉन्च कर दी है, उसको ब्रॉड भी कर दिया, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। मींस हमारी नेवी के लिए अपने प्लेन्स वगैरह जो उतारना है वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए मॉरिशस में अब काफी आसान हो जाएगा, एंड दैट इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो चाइना को ऑटोमेटिकली फ्रॉम द साउथ पार्ट एंड यस ऑन द नॉर्दर्न साइड हमारी अपनी ही टेरिटरी देखने को मिलती है, वो इजीली काउंटर कर सकती है। देखिए, किसी भी कंट्री, वो कहते हैं ना कि अपने एरिया में तो हर कोई शेर होता है, और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अब जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो कोई कम नहीं है। तो यस, ये एरिया इंडियन ओशन जो है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बाउंड्री है वो काफी बड़ी है इंडियन ओशन के अंदर। तो एरिया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में इंडिया की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है, स्ट्रेटेजिकल जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस जो है, वो कोई कम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन चाइना इज ट्राइंग इट्स बेस्ट फ्रॉम एवरी साइड, बट स्टिल अनेबल टू do or unable to access the Indian Ocean in the way the China wants। कि चाइना जिस तरीके से एक्सेस करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। उसका सबसे बड़ा एक और भी कारण है कि देखिए, ये हमेशा होता है जब आपके एक्शन एथिकल होते हैं तो ही रिजल्ट एथिकल आते हैं। जब आपके एक्शन ही अनएथिकल हो जाएं तो फिर आप एथिकल रिजल्ट्स की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या चाइना इस तरीके की चीप हरकतें करते हुए, स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना के किसी कंट्री को अपना डिफेंस कॉपरेशन ना देके अपने वेपन्स बेचने की कोशिश करता है, उसकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करता है, डेप्थ ट्रैप में लेके आता है? डू यू थिंक ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन है? और इससे चाइना इंडिया को काउंटर कर पाएगा? इंडिया एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, एंड दैट्स व्हाई एवरी नेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट सपोर्ट इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, शेयर योर विजन over this step of China. Thanks a lot.